तो हाँ गाइस, मैं और एक नई मनवा को लेकर आया हूँ। देखो, मैं लगातार ऐसे नया मनवा ला रहा हूँ। इसके पीछे एक ही रीजन है कि कोई भी ढंग का मनवा मुझसे नहीं चल रहा। पता नहीं ये मेरा किस्मत है या तो आप लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हर एक दूसरा यूट्यूबर को पकड़ लो, वो लोग भी एक्सप्लेन किया हुआ मनवा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से, लेकिन फिर भी उन लोगों का चल रहा है। यानी कि अच्छा खासा चल रहा है, लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई जाके ये कंप्लेन नहीं कर रहा है कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है। और जहां तक एक्सप्लेन की बात है, मैं भी ऐसे बहुत सारे मनवा को एक्सप्लेन किया चुका होता हूं मेरा एसबी हिंदी मेन चैनल पर। उन सारे मानव को लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई जाकर नहीं कह रहे। लेकिन अगर मैं कोई भी मानव एक्सप्लेन करता हूँ, लोग कहते हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। अभी मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ। इसे हर दिन मैं नए मानव ट्राई कर रहा हूँ। जिस मानव पे ज्यादा व्यूज आएगा उसी मानव को मैं करूंगा, और आप लोगों का सजेस्ट किया हुआ मनवा ही मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद से करता हूँ, आप लोगों से सजेशन मांगता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि कौन सा मनवा एक्सप्लेन है या कौन सा नहीं। अब में से कोई बंदा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, मैं करता हूँ, और फिर आप लोग में से कोई आकर कहते हैं भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन है। तो क्या मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं एक नए मनवा को पकड़ रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये मनवा पसंद आएगा, और आता है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, नहीं तो ऐसा नहीं चल सकता एक चैलेंज। बिना किसी वक्त गवाए हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की कहानी ये है कि अंधेरे में छुपा एक इंसान, जो तो ना एक हीरो है ना ही वो विलेन है। उसका काम सिर्फ सफाई करना है, लेकिन खून की युजुका की दुनिया में जहाँ विश्वास बिकता है और जिंदगी सिर्फ एक डील पर टिकी होती है, वहाँ एक आदमी है जो सब कुछ साफ कर देता है। लेकिन सबूत के साथ इंसान भी यह तैयार है उस कहानी के लिए, जहाँ हर एक चैप्टर में हर एक कहानी बनता है, जहाँ गन और साइलेंस दोनों का ही अपना एक रूल है। अगर देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी चैनल पर आएगा मेरा ये वीडियो। तो बिना किसी देरी किए हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है एक आदमी को दिखाता हुआ। एक आदमी डॉग के पास से गुजर रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा होता है और अपनी इन्फॉर्मेटर को गुस्से में गालियां दे रहा होता है, और फिर सोचता भी है ये तो प्लान में था ही नहीं। उसने एक के पर्पल शर्ट को पहना हुआ है जिसमें डार्क टाइगर प्रिंट है, व्हाइट ट्राउजर है और एक गोल्ड चेन चमक रहा होता है उसके गले में। वो अपने बाल को पीछे बांध कर रखा होता है, चेहरे पर छोटे निशान है और चारों तरफ सिर्फ कार्गो कंटेनर्स लगा हुआ है। और फिर वो ये भी सोचता है मुझे तो यहाँ पर अकेले आना था, लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है। और तभी उसके सामने एक अचानक से भीड़ जमा हो जाते हैं। सब लोग फॉर्मल शूट में हैं और डरावनी मुस्कान के साथ। तभी उसके सामने एक आदमी ग्रेन करता है एक ऑर्बिटल स्टाइल में, और तभी उसके पीछे एक एक करके जो कलरफुल शर्ट पहने वाले आदमी लोग रहे थे, वो लोग नीचे गिरने लगते हैं, खून से लथपथ सभी लोग। यूकोजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो घबरा कर जमीन पर गिर जाता है। चेहरा नीचे करते हुए वो ये भी देख पाता है उसकी व्हाइट ट्राउजर में भी खून लगी हुई है। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आता है, महंगा सूट, चमकदार शूज, और पूछता है क्या तुझे रोना आ गया। उस आदमी के हाथ में एक गन है और उसकी स्किन डार्क होते हैं, और वो बहुत ज्यादा सरकास्टिक टोन में कहता है क्या यूकोजा लोग ऐसा ही होता है। और वो आदमी तभी उसकी बाल को पकड़ता है और उसकी जमीन पर एकदम से पटक देता है, खून आस पर छिड़क जाता है। फिर वो दोबारा से यूकोजा को बाल को पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है कि मरने के लिए तैयार है क्या। और हम लोग ये भी देख पाता है कि यूकोजा के जो फोरहेड है, यानी कि उसकी सर से जो है खून बह रहा होता है, और वो आदमी डिक्लेयर करता है कि तुम जैसे लोगों के लिए अब जापान में कोई जगह नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर लड़ने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर आते ही तुम जैसे कुछ स्पिनलेस बंदर मिले जो किसी भी काम का नहीं है, तुम लोग लड़ भी नहीं सकते हो। और फिर और एक बार उसकी चेहरे को जमीन पर पटक देता है, और फिर वो आदमी जाने के वक्त ये बोलता है कि इसे पत्थर से बांध दो, हाँ लेकिन इसे मारना मत, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे ढूंढने के लिए और भी जरूर लोग आएगा। और सभी लोग ये बात सुनते उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और इधर यूकोजा सोचता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से वहीं पर एक मिस्टीरियस लड़के का एंट्री हो जाता है। यूकोजा का नजर तभी एक लड़के का पर पड़ता है जिसका डार्क हेयर है और उसके चेहरे पर एक ग्रीन एक्सप्रेशन है। और तभी वो डार्क स्किन आदमी मुस्कुराता हुआ उस बच्चे को कहते हैं वो ये तो जाना पहचाना चेहरा जैसा लगता है इसका भी कोई अपना बंदा है। तभी वो लोग उसे जो है पकड़ लेते हैं, और तभी हम लोग उसी लड़के को देख पाते हैं जो कि वहीं पर घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ पीछे बंद कर रखा होता है। पीछे जो एक आदमी रहता है उसकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को बाल को पकड़ कर खींचने लगता है और चिल्लाता है कि उठ जा, यहाँ पर बैठा क्यों है। और तभी हम लोग ये भी देख पाते हैं वो जो लड़का है वो एकदम शांत आंखों से उठता है। सब लोग डॉग पर एकदम शांत हो जाता है,
और तभी वो डार्क स्किन वाला आदमी कहता है ये तो एक बस छोटा सा चोर लगता है, इसे अभी के अभी मार दो, हमें कोई गवाह नहीं चाहिए। लेकिन ये जो लड़का है बस उसे शांत आंखों से देखता है, उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं। अभी ये डार्क स्किन आदमी ऑब्जर्व करता है जो उसकी जो शूज लेस है वो नहीं है। पहले तो सोचता है कि ये तो एक स्ट्रीट का लड़का हो सकता है, लेकिन तभी उसकी दिमाग में कुछ कैच होता है। तभी वो अचानक से तुरंत चिल्लाकर कहता है कि इसे तुरंत मार दो। वो चीखता है और लड़का जो है तभी उसके हाथ से अचानक से गायब हो जाता है और नेक्स्ट सेकंड ही वो उस आदमी के पीछे हो जाता है। फिर वो जो लड़का है वो जैकेट के अंदर उस आदमी के हाथ डालता है और एक गन को निकल लेता है, एक शॉट मारता है, दूसरा आदमी जमीन पर गिर जाता है, खून छिड़कता है आसपास। लड़का गन से फायर करता जाता है, एक एक माफिया जमीन पर गिरता है और ये जो डार्क स्किन वाला आदमी होता है वो भी फायर करता है, लेकिन लड़का पहले ही गायब हो चुका होता है। लड़का लिफ्ट से जाम मार के उसके पीछे पहुंचता है और उसकी आंखों में एक क्लेम एक्सप्रेशन होता है और वो लड़का और एक पांच मारता है और एक डार्क आदमी जो है वो नीचे गिरता है चीखता हुआ और घुटने पे बैठ जाता है। और फिर जो ये लड़का है वो एक कॉर्ड को उसके गले में डाल देता है और खींचने लगता है और ये जो डार्क स्किन वाला आदमी है वो चिल्लाने लगता है। फिर वो यही देखता है, यानी कि वो सोचता है ये तो शूलेस नहीं हो सकता है, ये तो एक कॉर्ड है, इसका यहाँ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये लड़का तो असल में एक हंटर है। वो आदमी एकदम पूरी तरह से टूट जाता है, कॉर्ड छोड़ देता है और वो जो आदमी का बॉडी है वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद हम लोग यही पर्पल शर्ट वाला युजुका को देखते पाते हैं जो कि लड़का को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लड़का उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो लड़का ये भी कहता है कि क्या तुम खुद उठ सकते हो क्या। युजुका अपने आप को संभालता है और वो खुद ही बिना किसी मदद के खड़ा हो जाता है। युजुका इतनी सारी बॉडीज को देखने लगता है और वो शौक में कहता है तुमने ये सब कुछ अकेले कर दिया। तभी वो लड़का उसकी तरफ देखता है हल्का सा मुड़ते हुए और बताता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, एक पुराना युकाजा ने कहा था तुमने ले जाओ, इसी वजह से मैं आया। और सीन यही से कट हो जाता है। उसके बाद 12 साल बीत जाता है। 12 साल बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल की वॉल के सामने से एक वैन गुजरता हुआ देख पाते हैं। हम लोग व्हाइट टी शर्ट में एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपनी पैर को क्रॉस करके बैठा हुआ है फुल रिलैक्स मूड में। तभी एक आवाज आता है उठ जा, काम करने का वक्त आ गया है। वही ब्लॉन्ड हेयर वाला युजुका को आदमी को देख पाते हैं। आप ब्लैक शर्ट में व्हाइट सूट और गोल्ड चेन पहना हुआ उस लड़के से कहता है और जो ये लड़का है वो अपनी आंख धीरे से खोलता है, थोड़ा लेजी सा एक्सप्रेशन। युजुका कहता है काम शुरू करने का वक्त आ गया है। और तभी वो जो लड़का है वो लड़का जमाई लेते हुए कहता है आज का टारगेट कौन है। और तभी वो आदमी आगे पॉइंट करता हुआ कहता है वही सीधा। और तभी वो जो लड़का है वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और तभी वो आदमी ये बात सुनते ही थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, सीधा देख। और तभी हर लड़का जो है हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी ग्रे कैप और जैकेट को उठाता है और दिखता है स्कूल की तरफ। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में अंदर जा रहा होता है। लड़का कहता है ये तो स्कूल है। तो तभी युजुका बोलता है बिल्कुल सही, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, क्या तू अकेला संभाल लेगा। तभी वो जो लड़का है वो एक कैंडी बार का पैकेट से खोलता है और एकदम शांत से कहता है कि मैं क्या अब कोई बच्चा हूँ। अभी उसकी बात को सुनता हुआ वो आदमी भी चुप रहता है और जब भी वो लड़का एक बाइट लेता है उस चॉकलेट का तभी वो आदमी कहता है अगर मैं होता ना तो ये काम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि ये जो स्कूल है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और फिर वो आदमी स्टीयरिंग व्हील पे झुकता हुआ वो ये भी कहता है कि ये जो स्कूल है वो फुल्ली जुवेनिल डिलिक्वेंट्स है। अब इसका क्या हिंदी में मतलब होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो लड़का उसकी बात को सुनते हुए विंडो से बाहर देखते हुए कहते कि अभी वो ये नोटिस कर पाता है स्कूल के 4 बॉयज वो लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा एक एम्प्टी कोक कैन को जमीन पर एकदम फेंक देता है और ये देखते ही उस लड़के का आंखें टाइट हो जाता है, वो गुस्से में उभर आ जाता है। और तभी ये जो युजुका है वो बोलता है कि हर चीज में अभी बदल गई है, यानी कि हर एक चीज बदल गया है, लेकिन जापान में शांति अभी भी नहीं है। आजकल के जो बच्चे लोग होता है वो लोग तो लॉ को मानते ही नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके लिए कुछ नहीं है। तभी वो जो है वो पेपर को कंबल करके विंडो से फेंकता है और वो जो लड़का है वो एकदम से उस पेपर को हवा में पकड़ लेता है और गुस्से से भरी आंखों के साथ बोलता है ये जो कचरा है वो कचरा सिर्फ कच्चे के डिब्बे पे ही जाता है। और तभी युजुका जो है उसकी तरफ तज्जुब से देखता है और फिर उससे माफी भी मांगता है और युजुका भी तभी चीख कर यही बोलता है कि कचरे को डस्टबिन में फेलो। और तभी युजुका कहता है तो आज भी वही है,
इसलिए तो मैं चिंता करता हूँ, तू कभी भी झुकता नहीं है। और फिर वो जो है यूजुका उसकी हाथ में कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि फर्क मत लेना, बस फाइट मत शुरू कर देना। और तभी वो जो लड़का है वो कार से निकल जाता है और ग्रे कैप और जैकेट हाथ में कहता है मैं कोशिश करूंगा। और उसी जैकेट में लिखा होता है यमादा क्लीनिंग। और पास से गुजरती हुई लड़की उसे देखती है और उसे देखते ही बहुत ज्यादा फिदा हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि वाओ ये कितना हैंडसम है। वो जो लड़का है अपनी कैप को एडजस्ट करता है और उसके जैकेट पे लिखा होता है टाइगा वंजो। और वो लोग जिस वैन पे आए थे उस वैन पे लिखा होता है यमादा क्लीनिंग, एक स्माइलिंग आदमी और 2 मॉप के सिंबल के साथ। और वैन के अंदर जो यूजुका है वो उसे को देखते ही उसके मुंह खुला को खुला रह जाता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं जो टीजी है वो स्कूल के अंदर सीधा एंटर कर लेते हैं और उसकी जो जैकेट है उसके स्लीव को फोल्ड करता है वो, और वो कॉरिडोर में चल रहा होता है। और सीढ़ियों के पास एक लड़का बैठा हुआ है जो कि वहां पर सिगरेट पी रहा है। और यहाँ पर नीचे जमीन पे हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे सिगरेट्स के बट नीचे कचरा पड़ा रहता है। टीजी तभी चुपचाप वापस जाता है, उस स्टूडेंट के पास जाता है, एक नी पे बैठता है और सिगरेट के बट्स उठाता है। और तभी वहां पर ब्लेड हेड वाला जो लड़का है वो गुस्से में चिल्लाता है। वो कहता है कि हे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी पीछे से एक लड़का कहता है कि ये कौन है, इसे तो हम लोग यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं ना। और तभी पीछे से और एक स्टूडेंट ब्लोंड हेयर वाला, वो लोग जैसे देखता है कि लड़की लोग टीजीओ को देख रहा होता है तो वो गुस्से में आ जाता है। और फिर वो एकदम गुस्से में कहता है कि तू कौन है। उसकी आंखों में हम लोग एकदम जलन होती हुई देख पाते हैं। और टीजीए तभी शांत टोन में कहता है आज से मैं तुम्हारे स्कूल का सफाई कर्मचारी हूँ। और फिर वो अपना नाम भी बताता है कि आई एम बंजो टाइगा। वो कहता है कि मैं आया हूँ तुम्हारे इस गंदे से स्कूल को साफ करने। और तभी ये जो बोल्ट लड़का है वो एकदम उसके जो चेहरा है वो एकदम सा टाइट पड़ जाता है और बच्चे पीछे से देख रहा होता है। और टीजीए अपनी कैफ को उठाता है और कहता है कि मिलकर अच्छा लगा। और तभी वो बड़ा सा जो लड़का है वो चिल्लाता है, वो चिल्ला कर कहता है कि तुम मजाक कर रहा है क्या बे। और टीजीए इधर क्लैमली अपने पॉकेट से एक कैप्सूल को निकालता है और सिगरेट की बट्स को उसी में डाल के बंद कर देता है। और फिर बोलता है स्कूल में साफ सफाई रखना चाहिए। और फिर सीधा टर्न करके वहां से सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगता है। और तभी वो बड़ा लड़का बहुत ही ज्यादा चीखता है, वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तू क्या हमसे मजाक कर रहा है क्या, और गुस्से में 5 मारने के लिए दौड़ता है। और तभी टीजीए उसे देखता हुआ सोचता है क्या मुझे उसे जवाब देना चाहिए या सीधा मारना। और पंच जो है उसकी तरफ एकदम से बढ़ने लगता है। और तभी सीन यहाँ से कट हो जाता है। और तभी यहाँ से सीधे सीन कट हो जाता है, हमें एक ट्रेडिशनल जापानीज गेट को दिखाया जाता है और जिसमें लिखा होता है बॉस। बॉस जो है वो बड़े से चेयर में बैठा होता है, सनग्लास और व्हाइट सूट में मुस्कुराता है और कहता है लोग सोचते हैं कि हमें मारना नहीं आता है। और फिर वो एक फोटो को उठाता है, टीजीए की बचपन वाली फोटो। और फिर उसकी तस्वीर को देखते हुए वो बताने लगता है कि अगर हमारे गैंग में ऐसे जीनियस होता तो दुनिया ही अलग होती। और फोटो में 12 साल का टीजीए होता है, एक्सप्रेशन बिल्कुल इमोशनल लेस, आंखों में अंधेरा होता है। बॉस कहता है उसमें इंसानियत नहीं थी, सिर्फ किलर इंटेंस थी उसमें। और हम लोग तभी वहां पर देख पाते हैं कि जो टीजीए है वो नाइफ से उठाकर एकदम ऊपर से नीचे मार रहा होता है और फिर हंसी के साथ गन पॉइंट करता है। और फिर बॉस जो है वो हाथ उठाकर कहते हैं जो लोग अंधेरे में पैदा होते हैं सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट करता है, और बंजू टीजीए अंधेरे में जीना सीख गया है। और सीन में हम लोग ये देख पाते टीजीए ब्लड स्टेन नाइफ के साथ डस्ट में खड़ा होता है और उसकी आंखों में ब्लू लाइट चमकती है। और इधर बॉस जो है वो यही कहते हैं कि वो हाथ से कुछ भी पा सकता है क्योंकि वो किसी को भी मार सकता है। और सीन में जो है टीजीए 3 क्विक स्टेप करता है एक ब्लेड ट्रेन के साथ। और उधर बॉस कहता है उसके जैसा अगर कोई भी किलर रहता है तो कोई भी जगह पर वो काम पाएगा। और फिर हम लोग ये भी देख पाते हैं जो टीजीए है वो प्रिजन में आता है और वो यही सोचने लगता है कि अभी के जो ये सोसाइटी में है वो बहुत ज्यादा बदल गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर किलर का कोई भी इस सोसाइटी में जगह नहीं है। फिर अचानक से हमें जो है इसी प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं वही जो लड़का है वो टीजीए को मारने के लिए आता है, लेकिन टीजीए नीचे झुकते हुए उसे डॉज कर लेता है। ये लड़का तो एकदम शॉक में रहता है, पंच हवा में जाता है। पीछे से 2 लड़का चिल्लाता है, कहता है कि अरे सही से मार। तभी ये लड़का चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग चुप रहो, बस वो अभी इस बार लकी था। फिर वो और एक स्ट्रेंज पार मारने के लिए जाता है। टीजीए एक कदम पीछे लेकर इजीली इसे भी डॉज कर देता है। और ये लड़का गुस्से में जाते हो तो और भी ज्यादा पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन एक भी नहीं लगता है।
और पीछे सारे के सारे स्टूडेंट्स एकदम हैरान, सब दिखते हैं कि उसकी फाइटिंग स्किल को। जब तक ये लड़का वहां पर थक नहीं गया है तब तक वो मारने के लिए कोशिश करता ही रहता है और आखिर में वो रुकता है, सांस फूल जाता है, घुटने पर वो बहत जाता है और उसकी पूरी शरीर पसीने से भीग जाता है। और तभी उस लड़के की पॉकेट से जो है एक सिगरेट का पैकेट गिर जाता है और टीजीए जो है उसे उठा लेता है और उठाकर एकदम शांत वॉइस में कहता है ये तो कचरा है, तो इसे तो डस्टबिन में जाना चाहिए, है ना। और ये बंदा सुनती तो इस बात को बहुत ही ज्यादा और भी गुस्से में आ जाता है और तभी पीछे से कुछ स्टूडेंट्स कहने लगता है ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा कूल है, क्या ये सच में कोई क्लीनर है। और तभी अचानक से वहीं पर एक लड़के का एंट्री हो जाता है। वो आते ही कहता, मतलब वो जो लड़का है वो कान में 2 पियरिंग्स पहना हुआ है। वो चलता हुआ आता है और आते हुए इन सारे लोगों को देखते हुए बताने लगता है तुम लोग उससे डरते क्यों हो, उसने बस एक छोटी मोटी लड़ाई तो जीती है। और वो सीधे एकदम टीजे के पास आ जाता है और आते ही उसकी कलर को पकड़ लेता है, यानी कि खींचने लगता है कलर को पकड़ के। और इधर टीजीए उसको हम लोग देख पाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शांत फिर भी रहता है और इधर टीजीए मन मन सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई भी मेरी कॉलर को ऐसे आके पकड़ पाएगा, मुझे लगता है कि जरूर इसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली होगी। और तभी हम लोग इस पेयरिंग वाला लड़के को अपना फेस को बहुत ज्यादा उसकी करीब लेते जाते हुए देख पाते और कहता है वो यहाँ पर ज्यादा हीरो मत बन, यहाँ एक रूल होता है, नए लोग हमेशा नीचे रहता है, तुझे जो है बेंच के नीचे चिपक कर तो रहना चाहिए। और तभी टीजीए जो है वो शांत टोन में कहता है तू मुझे नहीं मार रहा है ना, लेकिन पेयरिंग्स वाले लड़के को बिल्कुल भी ये कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि क्या, तो तभी टीजीए उसे कहता है कि मैंने तुझे खुद ही मेरा कॉलर पकड़ने दिया, अब क्या बस यही करके जा रहा है तू। और जैसे ये बंदा, ये पेयरिंग्स वाला बंदा इस बात को सुनता है एकदम गुस्से में आकर उसके जो फोरहेड की नर्व्स होता है वो एकदम सब फूल सा जाता है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एक टीचर को हम लोग देख पाते हैं जिसका नाम है अमी हसीनो और जो कि अपने हाथ में एक मैगजीन लेते हुए चल रहा था। और तभी उसी टीचर के पास से कुछ स्कूल गर्ल गुजरने लगती है और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो जोनीटर कितना कूल है ना, आवाज भी कितनी डीप है, लगता ही नहीं कि हमसे ज्यादा बड़े हो गए। और तभी इधर जो टीचर है वो सोचता है कि क्या ज्यादा बड़ा, और फिर वो जो है जोनीटर यानी कि टीचर के पास, मतलब वो सोचने लगते हैं उसके बारे में। तभी स्कूल गर्ल्स चीख के कहती है उसने तो जिम्मा और उसकी गैंग से पंगा ले लिए है, अब तो वो उससे निकल के ही रहेगा। तभी हम लोग एक लड़की को देख पाते हैं जो कि टीचर के पास भागते हुए आती है और कहते हैं कि अमी सिंसाई प्लीज कुछ कीजिए। तभी टीचर क्लेमली इन लोगों को बोलता है कि मुझे अमित सिंसाई बुलाओ, नाम से नहीं, और तुम लोग क्लास में जाओ जल्दी। तभी वहाँ के जो लड़के लोग होते हैं वो लोग भी इस बात को सुनते हुए वहां से जाने लगते हैं और बताते कि सॉरी सॉरी। और जैसे वो लोग चले जाते हैं तभी टीचर अम्मी वो थोड़ा सा मुस्कुरा के कहती है जिम्मा ने तो हद ही पार कर दी, वो जो है दूसरे बैक बेंचर को जो है बुली करता है और टीचर भी कुछ नहीं करते। वो सोचता है कि मुझे डर लगता है लेकिन कुछ तो करना ही होगा। तभी उसे अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है कि सीढ़ियों में फाइट चल रही है। वो एकदम सीधा भाग कर जाते हैं स्टूडेंट के बीच से रास्ता बना के, चीखती है जिम्मा तुरंत रुक दो इसे। लेकिन जब तक अमी स्टेयर तक पहुंचती है वो देखती है जिम्मा और उसकी जो गैंग वो जमीन पर गिर के सांस ले रहे हैं। और इधर हम लोग टीजीओ को देख पाते हैं जो कि अपनी कैप को एडजस्ट कर रहा था बहुत ज्यादा शांत से। और इधर टीचर अम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। टीजीए कहता है आप तो टीचर है ना, मैं बस आपके स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा खेला था, मैंने किसी को भी पंच नहीं मारा, सब सेफ है। और तभी हम लोग अम्मी को देख पाते हैं जो कि अपने आंखें बंद करते हुए चीख पे अपना फिंगर को रखते हैं और कहता है तुम्हें फायर हो, मतलब तुम फायर हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। और इसी बात को सुनते हुए टीजीए एकदम से हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। तो तभी जो अम्मी है वो कहती है अरे बस मैं मजाक कर रही थी, बाद में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं जो मिस अमी है उसके बाद वो टीजीए को लेकर एक जेनिटर ऑफिस रूम पे चले जाता है। और जेनिटर मतलब तो अब सभी लोगों को पता ही होता है कि क्या होता है। और टीजीए वहां पर जाते ही अपनी गाल पे हाथ रखते हुए वो मन मन सोचता है कि यही तो मेरा हेडआउट है, यानी कि छुपने की जगह है। लेकिन मिस जैसे उसकी इस बात को सुनते हुए उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीजीए जो है मिस से माफी मांगते हैं, बताते ही कि आई एम सॉरी कि आपने मुझे गाइड करके यहाँ तक लाया, क्योंकि मैंने उन लोगों को बोला था लेकिन उन लोगों ने मुझे प्रॉपर कोई भी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन को नहीं दी थी। और तभी इस बात को सुनते हुए मिस कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी पहला दिन है ना। और इसके अलावा ये बहुत अजीब सा बात है कि ये तुम्हारा पहला दिन था, उसके बावजूद भी वो लोगों ने तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर जो गाइड वो तैयारी नहीं की थी।
और उसके बाद मिस उसे समझा देती है कि मतलब एक्सप्लेन करती है कि ऐसी इन सारे इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गैस स्टोव, इन सारे वगैरह वगैरह चीजों को। और जैसे वो समझाने लगते हैं, लेकिन टीजीए के दिमाग में तो कुछ और ही बात चल रहा होता है। टीजीए मन ही मन ये सोचने लगता है कि इसके पास अभी पहले से यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मर नहीं है, तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि वो मिस के साथ यानी कि मिस अमी के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन उसे बनाना चाहते हैं, मतलब उसे एक लॉन्ग टर्म की के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ऐसे वो एक सीक्रेट रूम पर है जहाँ से एस्केप करना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो रिगार्डलेसली वो बहुत ज्यादा अच्छे बिहेवियर के साथ उसे बहुत सारा चीजों को अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं। और उसकी वो बॉडी के बारे में भी सोचने लगते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हाईटेक है, बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये होने के बावजूद भी उसके पास कॉम्बैट स्किल बिल्कुल भी नहीं है। और इवन वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो पहली बार किसी आदमी के साथ मिल रहा है, उसके बावजूद भी वो उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। टीजी उसकी तरफ बहुत अच्छी तरीके से देखते हुए वो मन ही मन यही भी सोचता है कि मुझे उसके साथ जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप तो बिल्ड करना ही चाहिए। तभी वो अचानक से अपना नाम कहता है कि मैं हूँ बंजो टाइगा, यानी कि टीजी है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी आपका नाम मुझे कहिए। टीजी बहुत ज्यादा उसकी करीब आकर उसे कहते हैं। तभी मिस थोड़ा सा शर्माती हुई बताने लगती है, अरे बाप रे, मैंने तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में भूल ही गई थी। आई एम सॉरी, मैं हूँ हसीनो अमी और मैं इंचार्ज हूँ ईयर 2 यानी कि वर्ष 2 का क्लास बी का। तो जैसे यहाँ पर टीजे उसके नाम को सुनते हुए उसको बताने लगता है कि आपका काइंडनेस के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मिस उसकी बात को सुनते हुए थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगती है। वो कहती है कि वेलकम, और फिर वो सीधा वहां से अपनी किताब को लेकर जाने की तरफ मतलब जाने लगता है। और जाने के वक्त वो ये भी बताता है उसके अलावा ये जो किशिमा है उसके साथ क्या हुआ है, ये देखकर तो ऐसा भी लग रहा था कि आपने कुछ भी चीजों को वायलेट नहीं किया, लेकिन ये तो तभी यहाँ पर टीजीए समझा देते हैं कि उन लोगों ने जिन सारे कचरों को फेंक रहा था, मैंने उन सारे कचरे को लेने के लिए गया और उसके बाद ये सब कुछ चीजें खड़ा हुआ। मिस कहती है कि क्या कचरे? तभी टीजीए उसकी पॉकेट से वही सिगरेट बार्ट्स को दिखाने लगते हैं। मिस इस चीज को देखते एकदम से शॉक में हो जाती है। तो टीजीए बताने लगते हैं कि ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, ये सब कुछ चीजें जो है स्कूल पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तभी मिस इस बात को सुनते हुए माफी मांगती है। तभी टीजीए बताने लगता है कि आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं। तभी मिस उसे बताने लगती है कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जितना हो सके उतनी ज्यादा बाहर रहना अवॉइड कीजिए। अब स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ चीजें नहीं जानते हैं, शायद आपने इस चीज को अभी तो बहुत ज्यादा आसानी से हैंडल कर ली है, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा डेंजरियस चीजें हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा अपर क्लास होगा, क्लासमैन होगा, उतनी ज्यादा विक्टिम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहने के बाद मिस बता रही कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी क्लास है। और मिस ये कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। और जैसे वो निकल जाते हैं टीचर कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जो है क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि कोई किशिमा को कुछ चीजों के बारे में बात कर रही थी। वहां पर अचानक से एक लड़का आ जाता है। वो आते ही बताने लगती कि तुमने एक जेनिटर से हार गया। क्या बकवास है, ये रूमर्स तो हर एक जगह पर फेंक रहा है। और ये जो लड़का है ये क्लास 2 का क्लास बी है, यानी कि ईयर 2 का वर्ष 2 का क्लास बी का हकीका का यूशी है। इसका नाम बहुत ज्यादा अजीब सा है तो मैं यूशी कहूंगी। लेकिन किशिमा उसकी बात को सुनते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। वो उसे धमकाता है कि तुम चुप रहो। तभी फिर भी उसकी बात को सुनता हुआ यूशी जो है उसको चिढ़ाने लगता है कि तुम सेकेंड ईयर का तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे, है ना, लेकिन अभी तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रहा, मतलब तुम्हारा और कोई भी यहाँ पर भाव नहीं रहा। तभी वहां पर उस क्लास में और एक लड़की की अभी एंट्री हो जाता है। वो लड़की बताने लगते हैं कि लड़के लोग हमेशा से यही फाइटिंग, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन सारे चीजों में एकदम बरबराते रहते हैं। और ये जो लड़की है ये भी वर्ष 2 का क्लास बी का शोको, और इसी वजह से तो तुम लोग बिल्कुल भी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो। तभी इस बात को सुनता हुआ यूशी गुस्से में आकर बताने लगती है कि शट अप, क्योंकि लड़कियों को इसके बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर जो यूशी वो नोटिस कर पाते हैं कि कुछ लड़की लोग उस जेनिटर के बारे में आपस में बातें करने लगती है कि वो जो जेनिटर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज्यादा सुपर हॉटी है, यानी कि वो लोग हॉट इस्तेमाल करते हैं वर्ड को। और वो लोग ये भी बताने लगता है कि अगर तुम किसी आदमी के साथ ऐसे फाइट करके नहीं जीत पा रहे हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम लोग किसी दूसरे और एक तरीके को निकाल कर भी उसके साथ जीत सकते हो। और तभी अचानक से एक लड़की जो है वहां पर और एक लड़की मौजूद रहती है। उसे बताने लगती है कि अन्ना, क्या आपने उस हॉट लड़की को मतलब लड़के को देखा है? तभी वो जो लड़की है जिसको अन्ना करके पुकार रही थी वो बताती है कि अभी तक नहीं। क्या वो सचमुच इतनी ज्यादा कूल है? वो लोग बताते हैं कि सीरियसली वो एक सेलिब्रिटी जैसा है। वो अन्ना नाम के लड़के तो खुश होने लगते हैं उन लोगों की बात को सुनते। वो बताने लगते कि वेल हम लोगों ने इतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं की थी।
तो दो लड़के लोग आपस में कहते हैं कि हम लोग हॉटी शब्द को कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और यहाँ पर अन्ना भी कुछ ज्यादा ही एडल्ट है, वो भी बहुत ज्यादा कूल है। तो मुझे लगता है कि उसके साथ उसका बहुत ज्यादा बॉन्ड अच्छा हो जाएंगे। तभी इन लोगों की बात को सुनते हुए एक लड़का क्लासरूम के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बताने लगता है कि लड़की लोगों को तो जो ही चाहते हैं, मतलब जो पसंद है उसके बारे में ये लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, है ना। तभी यूशी बताने लगते हैं कि तुम लोग इस लड़के को हॉट क्यों कर रहे हो, वो जस्ट एक जेनिटर है और वो बहुत ज्यादा ओल्ड ड्यूड है। और फिर वो जो है किशिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है कि तुम आखिरकार कुछ क्यों बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम है यहाँ पर हर एक जो बंदा है तुम्हारे वजह से इस क्लासरूम में सब लोग नीचा दिखा रहा है। तभी किशिमा बताने लगती कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो वो लड़का सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं उसके साथ फाइट करके बिल्कुल भी जीत सकता हूँ। तभी अचानक से उन लोगों के बातों के बीच में एक लड़का आ जाता है। वो आते ही कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो, और ये लोग उसे देखते ही थोड़ा सा डरने लगता है। और अचानक से वो लड़का आते ही किशिमा की सर को पकड़ते हुए टेबल पर पटक के जोर का मारता है। और फिर वो गुस्से में कहता है कि सेकेंड ईयर के बच्चे लोग, तुम लोग ऐसा स्टूपिड भारे बातें बिल्कुल भी मत करना। वो इसी वजह से ये बात करते हैं क्योंकि वो ये समझता है कि ये सारा का सारा स्टूडेंट्स उसके अंडर है, यानी कि रोयोको के अंडर है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग हर एक चीज को लाइटली ले लेंगे। और जैसे उसे स्टूडेंट्स लोग देखते हैं, देखते ही डरने लगता है, क्योंकि ये अपर क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 3 का, यानी कि ईयर 3 का क्लास डी का रोकेओ है। रोकोआई एक्सिक्यूटिव गौडा एलेक्स इसका नाम है, तो मैं रोकेओ कहूंगा। लेकिन किशिमा इधर मार खाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं कहता है, और फिर कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन सचमुच वो बंदा कुछ ना कुछ चीज तो है। तभी उसकी बात को सुनते हुए रोकेओ गुस्से में कहता है कि तेरा ब्रेन क्या फोन से बना हुआ है, अगर वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है कि तुझे उसकी जो वीक पॉइंट है वहां पर जाना चाहिए। क्या ये मैं बात सही नहीं कह रहा हूँ? तो अब कोई भी नया यहाँ पर आता है, नया रूममेट्स आते हैं, नया कमरेट्स आते हैं, उन लोगों को तो एडुकेटेड प्रॉपर्ली करना पड़ता ही है ना। बहुत ज्यादा गुस्से भरी आंखों में उसे कहते हैं। दूसरी साइड हम लोग मिस को देख पाते हैं, अमी-चान को, जो कि जा रहे होते हैं। अचानक से उसके पीछे दो स्टूडेंट्स आकर चिल्लाता है। मिस जैसे उन लोगों की तरफ घूमकर देखते हैं, ये लोग एकदम घिनौनी हंसी हंस देते हैं। अचानक से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग टीजीओ को देख पाते हैं जो कि किताब पढ़ रहे थे। वो इस किताब से बहुत सारा ज्ञान ले रहे थे कि कैसे इस स्कूल में क्लीनिंग करेगा, और भी बहुत सारे रूल्स के बारे में समझ पा रहे थे। वो इसी सारे चीजों को पढ़ते हुए सोचता है कि परफेक्ट, क्योंकि अभी वो उसको सारा का सारा उसके ड्यूटी के बारे में चीज समझ में आ गई है। फिर अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देता है। वो बाहर जैसे जाता है तो देखते हैं कोई नहीं है, लेकिन उसके पैर के नीचे एक मोबाइल फोन को वो देख पाते हैं। वो हाथ में उठाते ही सोचता है कि ये तो एक स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन पे अचानक से कुछ वीडियो चलने लगता है जहाँ पर कोई कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, एनीवन, क्या कोई यहाँ पर है? लेकिन टीजे जैसे उस वीडियो में गौर से देखते हैं कि मिस अमी को कोई वहां पर बांध कर रखा है, और मिस अमी हेल्प करके चिल्ला रही होती है। तो तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो टीजी है वो टीचर को कहने लगता है कि ये फोन क्या आपका ही है? उससे से टीचर जवाब देता है कि हाँ ये मेरा ही फोन है। फिर टीचर से जो है टीजी ये भी पूछने लगता है कि आप अभी किस जगह पर है, लेकिन टीचर का आंख बंधा हुआ था, उसे बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ पर है। लेकिन वो तभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि उसे ये समझ में आ गया है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स उसे पकड़ा है। और जैसे ये बात कहते हैं तभी टीजे कहते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ बात को समझ गया। लेकिन तभी अचानक से सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट्स फोन को लेते हुए बताने लगता है कि, और वो हंसते हुए बताने लगता है कि ये बहुत ज्यादा मजेदार गेम की तरह है, देख समय सीमा खत्म होने के पहले ही टीचर को आके मिल ले, यानी कि टीचर को हम लोग कहाँ पर बंद कर रखे हैं वो देख ले। सभी लोग इधर टीचर के मुंह को भी एकदम छुपा कर रखते, मतलब ढक कर रखते हैं ताकि चीख ना पाए टीचर। और ये लड़का तो टीचर को ये भी धमकी दे देते हैं, अगर तू इस जगह को ढूंढ कर नहीं पाते हैं तो तुझे तो पता ही है कि टीचर अमी-चैन के साथ क्या चीज हो सकता है, बहुत ज्यादा भयानक चीज भी हो सकता है। ये कहते हुए वो उस फोन को कट देते हैं, और टीचर सोचने लगता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन है, मतलब सिचुएशन है। फिर हमें और एक जगह का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते टीचर को उसी जगह पर वो लोग बांध कर रखे होते हैं। अचानक से उसी जगह पर वो दोनों बंदे के बीच में एक बंदा आता है। आते कहते कि हे लूजर्स, तुम लोग इस लड़की के करीब इतनी ज्यादा करीब क्यों हो? क्या तुम लोग मेरे पहले उस लड़की को खाने की इरादा रखते हो? और तभी ये दोनों लड़के उस लड़के को देखते हुए थोड़ा सा डरने लगते। ऐसा लग रहा था इन दोनों को देखते हुए कि ये लड़का जो है आया अभी अभी इन दोनों लड़के का भी बॉस है, और जिसका नाम है मासुदा सेंपाई। और मासुदा सेंपाई सीधा मिस अमी-चैन के पास आते हुए बताने लगते हैं कि ग्रेडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो आते ही सीधा टीचर से ये शिकायत करने लगता है कि मैं सेकेंड ईयर के नंबर 2 क्यों हूँ,
चाहिए इसी वजह से क्योंकि मैं गौदा का राइट आर्म हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि मैनर्स के ऊपर हमेशा से स्ट्रिक्ट रहता हूँ। तो ये जो लड़का है ये ईयर 3 का क्लास डी का गौदा राइट आर्म मसूदा तकाशी है। वो आखिरकार ये बात करने लगती है कि इतनी ज्यादा एक खूबसूरत सा मैडम है, टीचर्स है, लेकिन स्टूडेंट्स लोग सेकेंड ईयर के लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तभी अचानक से वहीं पर और एक लड़का आकर बताता है कि मसूदा सेम्पाई प्लीज आप उसे अकेले छोड़ दीजिए। लेकिन मसूदा सेम्पाई वो एकदम गुस्सा हो जाता है उसकी बात को सुनता हुआ, और ये किसी में उसे ये समझाने की कोशिश करता है अगर वो हॉस्टेस के साथ कुछ भी चीजों को करता है तो फिर वो जो है उसी को पीट नहीं पाएगा, यानी कि वो टीजीए के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसकी बात को सुनता हुआ मसूदा सेम्पाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आखिरकार आ जाता है। वो सीधा उससे एकदम से वार्न कर देता है, क्या तू मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है? मैं जो है गौदा का राइट आर्म हूँ 3rd ईयर का। लेकिन तभी किशिमा कहने लगते कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब तक मैं उसे पीठ से मतलब मारता नहीं हूँ तब तक हम लोग कुछ भी नहीं चीजों को कर सकते हैं, मुझे उसे मारना ही होगा। अब अचानक से उन लोगों के दरवाजे पे नॉक होने लगता है। वो लोग एकदम समझ जाते हैं कि वहीं पर वो टीजीए आने लगा है। तभी अचानक से उसे देखते ही सभी लोग तो मुंह में एक मुस्कान आ जाता है। मसूदा सेम्पाई को देख पाते जो कि टीचर अमी चान को एकदम से पकड़ लेते हैं और पकड़ते हुए बताने लगता है कि तेरा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया जेनिटर यहाँ पर आने के लिए, और तुझे तो देखकर ऐसा भी लग रहा है कि तूने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की है ना। अगर तू थोड़ा सा स्टेप भी आगे आधे कदम बढ़ाने की कोशिश भी करता है तो तुझे बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं है कि इस वुमेन के साथ आखिरकार क्या हो भी सकता है। यानी कि वो धमकियां देने लगता है टीजीए को। टीजीए तो एकदम शांत से उसे देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो एक ऐसी बात कहते हैं जिस बात से सभी लोगों को हैरान कर देते हैं। वो कहता है कि अभी इस मूवमेंट पे ये चीज बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वो ये बात कहता है सभी लोग एकदम से हैरान हो जाता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है कि क्या हो रहा है। और टीचर अमी भी इस चीज को देखते हुए एकदम से शौक में आ जाती है कि ये क्या कह रही है। सीधा टीजीए जो है टीचर के सामने जाते हैं और जाते हुए बताने लगते हैं, क्या मैं इस स्मार्टफोन को जो है एक ट्रैश के रूप में कंसीडर करूं, यानी कि कचरा के रूप में। टीचर को वो बात बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और फिर वो टीजे इस बारे में भी बात करते हैं कि उस फोन के जो पीछे कवर है, उस फोन के कवर के पीछे उस मैम की तस्वीरें होते हैं। तो फिर कहता है कि इस फोटो का बहुत ज्यादा शुक्रिया, इसी वजह से मुझे पहचान में आया कि ये आपकी फोन है। और जब मुझे ये फोन फ्लैश में मिला था तो मैं सोच रहा था कि इस फोन को मैं कहाँ फेंकूं, या तो मैं इस फोन के साथ आखिरकार क्या ही कर सकता हूँ, इसी चीज के बारे में मैं सोच रहा था। तो इसी वजह से मैं इस जगह पर आया हूँ इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए कि आखिरकार मैं इसे क्या ही करूँ। उसकी बात को सुनते हुए सभी लोग तो एकदम पागल के जैसा होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो सेम्पाई मसूदा सेम्पाई बताने लगते हैं कि हे कमीना, क्या तुझे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सभी लोग एकदम से तैयार होता है टीजीए को मारने के लिए, और टीजीए को वो लोग ये बताता है कि तुझे यहाँ पर खड़ा रहना होगा ताकि हम लोग तुझे बहुत ज्यादा आसानी से पंच मार सकते, यानी कि पीट सकते हैं। तभी अचानक से सभी लोग चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करते हैं, और हमला करने के दौरान वो लोग ये भी बताता है कि तुझे हम लोग एक पंचिंग बैट की तरह पैक की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसे मारेंगे। लेकिन सभी लोग जैसे चारों तरफ से हमला करते हैं, टीजीए एकदम से शांत रहता है, लेकिन वो लोग जैसे करीब आता है वो एकदम से झुक जाता है। और जैसे वो झुक जाता है सभी लोग अपने अपने दूसरे मतलब जो दोस्त है उन लोगों के मुंह पे वही लोग खुद से मार देता है, यानी कि पंच मार देता है। उसे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ा टीजीए को। सभी लोग वहां पर जमीन पे एकदम गिरे रहता है, और इसी मौका का फायदा उठाते किशिमा उसके ऊपर हमला कर देता है। वो सोचता है कि अभी मैं इसकी पूरी पीठ को जो है फाड़ डालूंगा, यानी कि वो पीछे से उसके ऊपर हमला करता है इसी वजह से। लेकिन टीजीए के पास इतनी ज्यादा दिमाग होता है कि भाई वो एकदम लास्ट एंड मोमेंट पे इसे डॉज कर देता है, और जैसे डॉज करता है ये किशिमा जो है सीधा उसी मसूदा की तरफ बढ़ने लगता है, और उसकी पंच जाके सीधा मसूदा के चेहरे पर लगता है। और मसूदा एकदम से गुस्से में आ जाता है और बताने लगता है कि तेरा एम कहाँ पर जा रहा था। लेकिन तभी किशिमा कहते कि शिट आई एम सॉरी। लेकिन तभी अचानक से किशिमा दोबारा से वो टीजीए के ऊपर हमला करता है। टीजीए के इस बार वो पैर में मारता है, इसी वजह से टीजीए कुछ नहीं कर पाता है, वो सीधा जमीन पर पर गिर जाता है। और इस बार किशिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुझे तो बिल्कुल मतलब तू इतनी भी ज्यादा टफ नहीं है। और फिर वो दूसरी बार उसके ऊपर जाता है उसको मुंह पे लात मारने के लिए, एक फुटबॉल की तरह वो उसकी फेस पर लात मारेगा। लेकिन इस बार भी वो उसकी मुंह पे लात नहीं मार पाया, बल्कि वो जो है मसूदा के चेहरे पर ही जाके लात मार देते हैं। और वो एकदम इस चीज को देखते हुए डर जाता है। मसूदा इस बार अपने मुंह को ढकता हुआ गुस्से में आकर कहता है कि कमीना तू ये क्या कर रहा है। और फिर वो तभी गुस्से में टीजीए को कहता है कि तू फिर तेरा कोई भी परवाह नहीं कि हॉस्टेस के साथ क्या ही हो जाए, है ना। इस बात को सुनते हुए टीजीए एकदम से बैठ जाता है और बताता है
अगर मैं बात करूं तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तभी वो कहता है कि देख तू बकवास बंद कर और मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि तू चुपचाप खड़ा रहे ताकि तू ये चीज अब कुछ चीजों को डॉच ना करे और मैं तुझे पंच मारता रहूं। इधर टीजे उसकी बात को सुनते हुए शांत रहते हुए अपनी कैप को ठीक करता है और इधर इधर जो किशिमा होता है वो अपनी मुट्ठी को जोर मतलब बहुत ज्यादा शक्ति डालने लगते हैं वहां पर। उसके पांच को देखते हुए समझ जाते हैं कि उसको जो ये पांच है उसमें बहुत ज्यादा अभी ताकत और स्पीड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी इस चीज को डॉच नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा आसानी से इसे डॉच कर सकता है, लेकिन यानी कि वो डॉच नहीं करता, वो उसकी पंच को खा लेता है। लेकिन पंच को खाने के साथ साथ वो एकदम हवा में पीछे की तरफ आने लगता है और आते हुए वो एकदम मशूदा के शरीर पे आके गिर जाता है, मतलब मशूदा के चेहरे के ऊपर गिर जाता है और मशूदा के साथ लेकर गिरता है। और मशूदा इसी चीज पे इस बार भी बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि आखिरकार तू ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या तेरा एम इतनी ही ज्यादा बेकार है, बकवासे है। लेकिन तभी अचानक से टीजी मशूदा को बता देती है, अरे सचमुच ये मुझसे थोड़ा सा गलती हो गई, मुझे तो पंच लगा था, इसी वजह से मैं इतनी ज्यादा दूर आके गिरा। लेकिन मशूदा तो उसके ऊपर गुस्से में आ जाता है। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं टीजी ये कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि अब हमें और ज्यादा नाटक करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि अभी हॉस्टेज जो है ऑलरेडी सेफ है, यानी कि उसे सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। यानी कि टीजे जो है मेज के सामने खड़ा रहता है, अभी उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ऑल दैट्स लेफ्ट इज एस्केप, यानी कि अभी भागना सिर्फ बाकी है। और जैसे ये सभी लोग इस बात को सुनते ही एकदम से मतलब उन लोगों का मुंह खुला को खुला रह जाता है। वो लोग सोचने लगता है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन तभी टीजी इन सारे लोगों को बताने लगता है कि बाय द वे मैं तुम सारे लोगों को एक सवाल कहना चाहता हूँ, मतलब सवाल करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग इसका आंसर दोगे? तुम लोग यहाँ पर किडनैपिंग, तब फिर कॉन्फर्मिंग, मतलब वायलेशंस, अटेम्प्ट टू डैश, ये सब कुछ चीजों को करने की कोशिश की, यानी कि सब कुछ ये एक क्राइम है। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये चीज तुम्हारे देश में एक क्राइम है? देखो वो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये से सेल्फ डिफेंस कहते हैं, तुम लोग जानते हो कि लेजिटिमेटली सेल्फ डिफेंस। लेकिन मशूदा तभी ये बताने लगता है टीजीए को कि ये सब कुछ तेरे वजह से हुआ है, यानी कि तो सबसे पहले सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी, इसी वजह से ये सब कुछ किया है और यही रूल है, एन आई फॉर एन आई। तभी अचानक से इस बात को सुनते हुए अचानक से टीजीए उसकी चेहरे पर इतनी ज्यादा जोर से मारता है कि वो एकदम से चिल्लाकर वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर सा जाता है। बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं वो लोग इस चीज को देखते हुए एकदम से डर सा जाते हैं। लेकिन तभी टीजीए इन लोगों को ये बताने लगता है कि देखो मुझे जो है फाइट से रोका गया है, लेकिन अगर इस जगह का रूल्स ऐसा ही है तो फिर मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है और इसे देखो सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। और ये बात सुनते सभी लोग वहां से तो भाग जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग जब सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को ये दिखाया जाता है जब मशूदा यहाँ पर बेहोश होकर रहता है कि मशूदा को जो सेल्फ डिफेंस में टीजीए ने हरा दिया था, यानी कि उसे बेहोश कर दिया था, जो कोई भी वहां पर बचे थे वो लोग उस जगह से भाग गए और मैं यानी कि टीजीए उस समय जो एस्केप कर गई थी अमीशान के साथ। और उसके बाद ही अपेरेंटली वहां पर टीचर आ गए और टीचर आगे देखा कि मशूदा वहां पर बेहोश होकर पड़े हुए हैं, लेकिन मशूदा एक जेनिटर के हाथ से पीटा है, इस बात को वो सहन नहीं कर पाया, यानी कि ये अपमान को वो सहन नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो जो इस रूमर्स को बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होने देता है, लेकिन अगर स्प्रेड हो जाता तो लोग उसको मजाक उड़ाता। ये थर्ड ईयर जो कि अपने पूरी चेहरे को खो दी थी, थर्ड ईयर के वो बहुत ही ज्यादा एक बंदा गुस्से में आ जाता है, यानी कि वो जेनिटर के बारे में सोचता है कि सचमुच ये जो लड़का है वो यहाँ पर आके कुछ करने के लिए कैपेबल है, मतलब एक टेम्पोररी केस फायर, यानी कि अभी यहाँ से शुरू होता है उन लोगों का लड़ाई। उसके बाद मिस अमीचा जो है अपने बारे में कुछ बातें हमें बताने लगते हैं, यानी कि उसके बचपन के बारे में, जब वो स्कूल में थे, यानी कि जब वो स्कूल में थे कुछ अनएक्सपेक्टेडली चीजें शुरू हो गया था। अचानक से उसके जो कपड़े हैं, उसके जो चीजें हैं, सामान को डैमेज करना शुरू कर दिए थे और कुछ रेडिकुलस फेस जो है उसे पब्लिक के सामने अपमानित भी करने लगे। उसको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं था रीजन कि किस रीजन की वजह से ये सब कुछ चीजें हो रहा था, मतलब वो एक कॉन्सिक्वेंस में अचानक से फंस गया था। उसे जो है हर तरीके से जो है बुली किया जाता था और उसकी क्लास में आखिरकार कोई एक दोस्त भी नहीं थे, वो अचानक से अकेले सब बन गया। लेकिन वो इस चीज को भी ध्यान में रखे कि वो किसी को भी इस चीज को यानी कि उसकी पेन को दिखना नहीं देना चाहते थे, इसी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं। इवन उन्होंने जिस टीचर्स के ऊपर विश्वास की थी कि वो टीचर्स लोग उसके साथ हैं, वो टीचर्स लोग भी उससे आंखें मोड़ ली थी। स्कूल उसके लिए बिल्कुल भी कोई मजे का जगह नहीं था, यानी कि उसने इस चीज का होप तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि उसको स्कूल से भी फ्यूचर में कुछ हो सकता है, या तो उसे स्कूल में फ्यूचर में कोई हैप्पीनेस मिल सकता है।
वो अपने अपने को मारने के बारे में भी सोच लिया था कि वो अपने आप को खत्म कर देगा। एक समय था जब वो इस चीज के बारे में सोचती थी, लेकिन सडनली उसकी दिमाग में कुछ बातें ट्रिगर हुआ और उसी बात की वजह से वो आगे की तरफ निकलना शुरू कर दिया। और ये समय वही समय था जिस समय उसने ये डिसाइड की थी कि वो एक दिन एक टीचर बन जाएंगी। एंड देन वो एक आखिरकार एक टीचर बन गई है। यहाँ पर मिस समीक्षा अपने बारे में बताने लगती है। वो ये चाहती थी कि वो ऐसी टीचर बनते हुए जो कोई भी स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा पेन या तकलीफ होते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स की पेन को यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या को वो कमाने की मतलब कम कर देगी। और जिस स्टूडेंट्स को इस अच्छे लोगों की यानी कि मदद की सचमुच जरूरत है, वो उन सारे स्टूडेंट्स के बीच में जाके खड़ा होंगे और वो एक अच्छे टीचर बनने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन रियलिटी उसने जितना सोचा था उससे 10 गुना नहीं यानी कि 100 गुना ज्यादा बेकार निकला, यानी कि खराब निकला। मतलब कंप्लीटली वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख पाए थे कि जिस जगह पर बुली हो रहे थे उस जगह पर उसकी आंखें बिल्कुल भी पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर था स्टूडेंट टीचर के ऊपर वो भी एकदम से खतरनाक था। और यहाँ पर कोई भी चीज नहीं थे जो चीज को वो सुधर सके। और एवरी डे यानी कि हर दिन वो ये देखता है कि वो अपने आप को पावरलेस महसूस करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी आंखों के सामने एक दिन वो आया, यानी कि वो टीजीए के बारे में बात करते हैं, टीजीए के बारे में ही सोचती है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि टीजीए पता नहीं किस चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो रहे थे। यानी कि अमी-चैन ने उसे बताया था कि उसके साथ डेट पर जाने के लिए। वो अपने आप को मिरर पर देखता है और वो सचते हुए ये भी सोचने लगते हैं कि अगर मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से सोच लूं, मतलब सच सोच लूं, तो मुझे लगता है कि जो ओपोनेंट है उसको थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड तभी हम लोग याकुजा को वहां पर देख पाते हैं। याकुजा उसे बताने लगता है कि जस्ट तुमने अभी अभी इस जगह पर आया और आते ही तुम डेट पर जा रहे हो, सचमुच तुम बहुत ज्यादा लकी गए हो, है ना? लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तभी अचानक से टीजे उसे कहता है कि तो आप क्या सोचते हैं मैंने आपको यहाँ पर किस लिए बुला सकता हूँ? तभी याकुजा उसकी मजाक उड़ाते हुए बताने लगता है कि तुम्हारा फैशन स्टाइल बहुत ही ज्यादा स्टक है। तो यहाँ पर टीजे बताता है कि मैंने अपना ज्यादा फोकस एक सिंगल फैशन के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन याकुजा उसकी बात को और उसकी फैशन सेंस को देखते हुए सर पे हाथ रखते हुए बताने लगते हैं कि सचमुच तुम लड़की को बिल्कुल भी नहीं समझते हो। याकुजा उसे समझाने लगता है कि देखो तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि वो एक मैच्योर्ड वुमेन है, इसी वजह से उसके पास जाने के समय तुम बहुत ज्यादा रिलायबल हो और डिग्निफाइड हो। फिर याकुजा उसे दिखाने लगता है कि कैसे स्टाइल किया जाता है, यानी कि उसकी बाल का कलर, बाल, उसकी क्लोथ्स कैसे सेट करना होगा, उसकी हर एक चीज को कैसे एक साथ एकत्रित करना होगा। यानी कि वो कहता है कि मुझे देखो, मेरे जैसा करो। तो बिल्कुल भी उसके बाद टीजीए नहीं सुनता है। टीजीए अपने बारे में सोचने लगता है, लेकिन याकुजा उसे संभालने लगती है। लेकिन टीजीए बताने लगते है ठीक है अभी मेरा समय आ गया है यहाँ से जाने के लिए। और याकुजा उसे समझाने लगते है कि क्या तुम सचमुच इसी प्रकार से जाने वाले हो? टीजीए वहां से सीधा निकल जाते हैं और याकुजा सोचने लगती है कि क्या सचमुच ये लड़का ऐसे काम करेगा। खैर उसके बाद जैसे वो चले जाते हैं टीजीए उसी जगह पर जाके मिस अमी-चान को बताने लगती है आई एम सॉरी कि मैंने आपको अमी-जान बताने लगती है कि आई एम सॉरी कि मैंने तुमको इंतजार करवाई। अचानक से टीजे बताता है कि नहीं मैं तो जस्ट अभी अभी आया। तभी अचानक से यहाँ पर जो है अमी-चान वो टीजे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कुछ चीजों को देखकर मिसिंग समझ रही थी। टीजे उसे देखते हुए बोलने लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ गलत है? तभी अमी-चान बताने लगती है कि तुम जो गले में नेकलेस पहनते थे वो अभी कहाँ है? तभी टीजे उसे समझा देता है कि देखो ऐसी जगह पर नेकलेस पहनना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे नेकलेस को पकड़ते हुए तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी से गला दबोच कर मार भी सकते हैं। अमी-चान उसकी बात को सुनते ही समझ जाते हैं। अमी-चान जाने के वक्त ये भी बताने लगती है कि क्या हम लोग अभी जा सकते हैं और क्या तुम अल्कोहल को संभाल सकते हो? टीजे बताता है कि हाँ मैं फ्रीली समझ सकता हूँ। तभी अमी-चान बताती है कि ठीक है तो फिर चलो मैं एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ। ये कहते हैं वो लोग एक जगह पर जाते ही सबसे पहले बियर्स लेकर चीयर्स करते हैं और यहाँ पर अमी-चान बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वो कहती है कि आज का मील का ट्रीट मेरी तरफ से है। वहाँ पर बहुत सारे बीफ्स होते हैं और वहाँ पर बियर्स भी होते हैं और अमी-चान सबसे पहले बीफ को ग्रिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन टीजे उसे रोकता है और बताता है कि मैं ग्रिल करूंगा। अमी-जान भी उसकी बात को सुनते हुए कहती है कि तो ठीक है तो फिर तुम करो। और तभी हम लोग इसी जगह पर टीजे की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस को देख पाते हैं। उसका जो आदत है यानी कि उसकी जो तरीका है बीफ को बनाने का, पकाने का, बहुत ज्यादा शानदार है। और इसी चीज को अमी-चान भी देखते हुए एकदम हैरान से हो जाती है। वो बताने लगती है कि तुम तो एक प्रो हो। तभी टीजे भी बताने लगती है कि नॉर्मली ये जो बीफ होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, यानी कि खाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है खाने के समय। तो टीजे ये भी बताने लगता है कि तुम अगर इसी चीज को समझ जाते हो और इस बीफ की क्वालिटी को भी समझ जाते हो और तुम ग्रिल करने के दौरान इस अटेंशन देते हो अच्छी तरीके से,
डायरेक्शन को, तो फिर सेपरेटली ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और उसके बाद भी इसमें जो टेक्सचर या खाने के में जो फ्लेवर आएगा ये भी बहुत ज्यादा शानदार आएगा। नाउ एंजॉय कहते हुए वो अमी-चान के सामने दे देती है कि तुम अभी इसे खा के थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। अमी-चान भी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो। तो यहाँ पर टीजीए बताने लगते हैं कि प्रीवियस प्रोफेशन में मेरा ऐसे ही नॉलेज था, मीट के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे नॉलेज था। और उसकी बात को सुनते हुए अमी-चान बताने लगती कि ठीक है। तो फिर वो उस मीट को हाथ पे लेते हुए चॉपस्टिक्स से अपने मुंह पे देते हैं, और जैसे वो अपने मुंह पे उसी बीफ को रखते हैं वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इतने ज्यादा डेलीशियस होते हैं, वो अपने चीक पर चीक पर हाथ रखते हुए रोने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि एक ग्रिल करने से एक मंस का जो स्वाद होता है वो इतनी ज्यादा बदल जाएगा, ये एकदम बाहर था सब कुछ चीजों के, और उसे बियर के साथ इसे पीना बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा डेलीशियस लग रहा है। टीजे उसकी बात को सुनते हुए बताने लगते कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस बात को सुनते हुए। लेकिन तभी अचानक से मिस बताने लगती कि क्या इससे पहले हम लोग और भी बियर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर दे सकते हैं। तो टीजे भी उसके बात से सहमति दिखाते हैं। फिर वो लोग और भी ज्यादा बियर को ऑर्डर दे करके खाने लगते हैं। उसके बाद मिस को इतनी ज्यादा नशे हो गए हैं कि वो बताने लगते टीजीए को कि क्या तुम्हारा कोई भी गर्लफ्रेंड है। टीजीए बनकर बताते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और मिस इस बात को सुनते हुए एकदम से खड़ा होकर बताने लगती क्या तुम्हारा सचमुच कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बताता है टीजीए कि नहीं, मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन मिस उसे बताने लगते हैं कि लेकिन तुम्हें तो देखकर लग रही है कि तुम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अभी हो गए हो। तो टीजे भी उसे बताने लगते हैं कि इट सीम्स लाइक आप तो मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर है ना। लेकिन तभी मिस इस बात को सुनते हुए बताने लगती कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं किसी लड़के के साथ हूँ तो वो मेरे स्टूडेंट्स है, मैं स्टूडेंट्स के आसपास ही नॉर्मली रहता हूँ। तो टीजे पूछता है कि क्या आप यंगर और ओल्डर मैन के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। तभी मिस बताता है कि नहीं, मुझे ये एज डिफरेंस इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं लगता है, टू मच। उसके अलावा मैंने अभी भी टीचर के रूप में कोई भी चीज को अभी तक फिनिश नहीं कर पाई हूँ, और मुझे जो लगता है कि रोमांस अभी के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा, मेरे अर्ली हो रहा है। और उसकी बात को सुनते हुए इधर टीजीए मन ही मन सोचने लगता है कि अभी असली समय आ गया है, यानी कि सही समय आ गया है कि मैं अभी स्कूल के कंडीशन के बारे में उससे अभी पूछ लूं। अभी वो मतलब इफ यू लाइक, क्या आप मुझे आपके थोड़ा सा बता सकते हैं स्कूल के बारे में। अभी यहाँ पर टीचर बताने लगती है कि तुम तो जानते हो कि यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकुलर ऐसी रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो स्कूल है वो भी सेमी दूसरी स्कूल की तरह ही है। प्रोबेबली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग भी ऐसे हंटरिंग कर रहा है। और यहाँ पर वो टीचर के बारे में भी बात करते हैं कि टीचर्स लोग भी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स लोग हैं जो लोग जानबूझकर भी कोई भी चीजों को यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और जब मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि मैं ऐसा लाइफ बिल्कुल भी नहीं जी सकती हूँ, तब मैं ये भी देख पाती हूँ कि मैं तो भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा शर्म आती है। वो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है इस चीज से। वो इस बात से भी बहुत ज्यादा गुस्से है कि चीजें सही से क्यों नहीं चल रहा है। और तभी यहाँ पर टीचर भी बताता है कि हाँ, जस्ट यहीं पर मैं ही हूँ जो कि अभी अभी मुझे क्लीन करना सीखने में आया है, यानी कि मुझे अभी अभी पता चला है कि कैसे क्लीन करता है। और इवन वो ये भी बताता है कि उसको जो है सेल्फ डिफेंस के बारे में भी, रूल्स के बारे में भी पता नहीं था, यानी कि इवन लेजिटिमेट में सेल्फ डिफेंस भी कुछ चीज होता है। लेकिन मिस बताने लगती है कि अगर तुम इसी चीज को जोड़ा ज्यादा खींचोगे तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेबल होगा। तो इस बात को सुनते हुए तीजे तो थोड़ा सा शॉक में हो ही जाता है, लेकिन फिर दोबारा से मिस बताने लगती है कि मुझे रेस्क्यू करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसने बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि चीजों को ऐसे वो संभाल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल भी बिना किसी स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाए वो वायलेंस को ऐसे रोक सकते हैं। अगर फ्रैंकली कहे तो वो उसे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, यानी कि टीजीए को। और वो इस बात को भी जिक्र करते हैं अगर उसके पास भी ऐसे ही स्टेंट होता तो फिर वो प्रॉपरली ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करते। और अभी वो एकदम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। टीजीए से पूछ ही लेते हैं कि तुमने इन सारे चीजों को कैसे सीखा। टीजीए बताता है कि ये मेरा प्रीवियस जो काम किया था मैंने, उसका एक्सपीरियंस है, आई सपोज। क्योंकि टीजीए ये भी बताने लगते हैं कि उसके पास ऐसा, मतलब उसने ऐसा कुछ काम किया था, प्रीवियस जॉब किया था जहाँ पर बिना किसी वायलेंस के या पर वायलेशंस को रोकना होगा। इस बात को सुनते हुए मिस सोचने लगती है कि आखिरकार उसने ऐसा कौन सा काम किया था। मिस भी बताते हैं कि अच्छा ऐसा बात है। हम लोग देख पाते हैं कि टीजीए और मिस दोनों ही एक दूसरे के बगल में आके बैठ जाते हैं और मिस अचानक से टीजीए की बहुत ही ज्यादा करीब जाते हैं। करीब जाते हुए वो टीजीए को जो है एक रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो टीजीए के एकदम चेस्ट पर हाथ रखते हुए बताने लगती है कि क्या तुम प्लीज मुझे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे पाओगे। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं मिस अमी जब यहाँ पर टीजीए को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं तो टीजीए मना नहीं कर पाते हैं। टीजीए बताने देते लेकिन यहाँ पर मिस बताने देती है प्लीज तुम मुझे क्या सिखाओगे, क्या ऐसे कैसे वायलेशंस को हम लोग सप्रेस कर सकते हैं।
तभी टीजे उसकी बात को सुनता हुआ चीख पे हाथ रखते हुए सोचता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। वहीं यहाँ पर टीजे मन मन सोचने लगता है कि स्कूल के अंदर जो कोई भी इंटरनल अफेयर्स चल रहे हैं वो इन सारे एफर्ट्स के बारे में जो है टीचर से जान सकती है। अगर वो उसका एक इनसाइडर बन जाते हैं उस स्कूल की तो फिर उसके मिशन के लिए ये परफेक्ट हो सकते हैं। तभी वो बताने लगते कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा। टीचर उसकी बात को सुनते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी टीचर उसके सामने एक कंडीशन को रख देते हैं कि उसके बदले में मेरा एक शर्त है कि मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल में मतलब जो कुछ भी चीजें हो रहा है, स्कूल के अंदर जो कुछ भी चीजें हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन आप मुझे एक्सचेंज में देंगे। टीचर ये बात सुनते हुए कहती है कि क्या ठीक है, इतना ही क्या चाहिए तुम्हें? टीचर बताने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तभी टीचर भी कहते हैं कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ, तो फिर क्यों ना हम लोग हमारे जो नंबर्स है उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिर वो दोनों अपना नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं। टीचर इस चीज से खुश होता है कि बंजो टीजे के नंबर उसके पास है, लेकिन हम लोग ये नोटिस कर पाते हैं यहाँ पर जो टीजे के पास सिर्फ 2 ही नंबर है, यानी कि अभी तो मिस के पास से उन्होंने एक नंबर ली और दूसरे नाम हो जाए यूकाजा का, यानी कि वो कहते हैं कि मेरा ये सेकंड कांटेक्ट है। मिस उसकी बात को सुनते हुए बताने लगती है कि क्या सेकंड कांटेक्ट, क्या तुम्हारा फर्स्ट कांटेक्ट में तुम्हारा फैमिली है? लेकिन जैसे फैमिली के बारे में बात करते हैं, टीजे तो अपनी फैमिली के साथ कभी भी नहीं मिला था, इसी वजह से वो फैमिली के नाम सुनते हुए वो कहता है कि मेरा एक ओल्डर ब्रदर जैसा है, वो मेरी फैमिली जैसा ही है। तब ये सुनते हुए मिस सोचने लगती कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि उसकी जो ये फैमिली है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तब यहाँ पर मिस बता लेती ठीक है, अभी से मैं तुम्हारे देखभाल में रहूंगी, ठीक है। और यहाँ पर टीजे भी समझा देता है कि हाँ, अभी से आप भी मेरे देखभाल में रहेंगे और मैं भी आपका देखभाल में रहूंगा। खैर उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। निकलने के वक्त ही टीजे बताने लगता है क्या 1 मिनट अब रुक सकते हैं? मिस बताने लगती है कि क्यों, अभी क्या हुआ है? तब अचानक से टीजे मिस के हाथ को पकड़ते हुए उसकी कमर पे अपना हाथ रखते हैं और कमर पे हाथ रखते मिस को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर टीजे अपना दूसरा हाथ जो मिस के एकदम पेट में दे देते हैं और पेट में देते ही वो सोचने लगता है कि ये इतनी ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन इधर मिस तो कुछ अलग ही समझ रही थी। मिस कह रही थी कि हे, क्या तुम मुझे अभी छोड़ सकते हो? तो तभी टीजे अचानक से छोड़कर बताता है कि आई एम सॉरी, यानी कि टीजे मिस के पेट में फैट को चेक कर रहा था कि उसके शरीर में कितनी ज्यादा फैट है। वो बताने लगते हैं कि आप कुछ ज्यादा जल्दी से सीख सकते हैं, ये ट्रेनिंग इतने थोड़ा बहुत कठिन करना होगा। तभी यहाँ पर जो मिस है वो उसे समझा देते हैं कि वो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस को लेकर, इसी वजह से शायद उसका ऐसा भी हो सकते हैं। तो टीजे को उसकी बात मतलब समझ में आते हैं और यहाँ पर मिस तो बहुत ज्यादा मिस को शर्म आ रही होती है और इधर टीजे सोच लेते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है। तो टीजे कहते हैं कि एनीवे चलो, नहीं तो लोग हम लोगों को देख भी सकते हैं। जैसे वो लोग आगे की तरफ चलने लगते हैं, अचानक से मिस ये नोटिस कर पाता है कि उसी की क्लास के स्टूडेंट्स वहीं पर एक आदमी के साथ जा रहे थे जो कि एक सोमा सन नाम है और वो भी एक अकाउंटेंट्स के साथ। वो सोचने कहती है कि ये स्टूडेंट तो मेरी क्लास की है, लेकिन क्या वो शायद अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हैं? हम लोग उसी स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, वो वहाँ पर अजीबोगरीब नजर से उसे देखने लगते हैं। मिस सोचने लगती है कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती हूँ कि वहाँ पर कोई अजीब सा चीज वो करने के लिए आए हैं। लेकिन तभी वो अचानक से टीचर को कहते हैं कि क्या हम लोग उसे थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं? तो टीचर को कोई भी परेशानी नहीं थी, तो टीचर भी बताते हैं कि ठीक है हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर मिस और टीचर मिलकर उन दोनों के पीछा करने लगते हैं। मिस जो है छुप छुप कर देखने लगती है। तभी टीचर उसे समझा देते हैं कि बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ पर मैनुअली चले। तो उसके बाद टीचर को कुछ समझ में नहीं आती है। तभी टीचर उसे बहुत सारे बातों को समझाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो बेहतर होगा कि हम लोग सही से चले क्योंकि हम लोग भीड़ के बीच में खो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर अननेचुरल कोई भी मूवमेंट करेंगे तो ये कुछ ज्यादा ही खराब सा लगेगा, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं वो शायद सामने आ सकता है। टीचर को उसकी बात को सुनते ही टीचर को समझ में आती है। टीचर कहती है कि हाँ तुम सही बात कह रहे हो और टीचर ये भी समझाने लगते हैं कि ऑल्सो आप यहाँ पर राइट बिहाइंड पे मत चलिए, यानी कि क्रॉस तरीके से चलने के लिए कहते हैं और पॉसिबल हो सके तो रोड में ही चलने के बारे में बात करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है तो आप जिसके साइड में चलो उसे नहीं पता चलना चाहिए कि आपका इंटेंशन यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर सबसे जरूरी बात वो ये भी बता देता है टीजी कि अगर हम लोग जिसका टारगेट है, हमारा जो टारगेट है, अगर वो हम लोगों को देख भी लेते हैं तो फिर हम लोगों को ऐसा नाटक करने की जरूरत पड़ेगा कि उसको ये पता चले कि हम लोग उसे देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए, यानी कि हम लोगों ने उसे तो नोटिस ही नहीं किया है। और मिस इस बात को सुनते हुए तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल कैसे हो सकते हो। टीजे बता देता है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था, मैं लोगों को फॉलो करता था। और मिस इस बात को सुनते हुए सोचने लगती है कि क्या वो कोई डिटेक्टिव था। मिस ये भी बताने लगती है कि मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी उन लोगों को खोना नहीं चाहती हूँ। टीजे समझा देता है कि इट्स फाइन, हम लोग प्रॉपर्ली उसे फॉलो कर रहे हैं। तब अचानक से वो लोग ये नोटिस कर पाता है कि जो आदमी के साथ वो स्टूडेंट्स थे वो आदमी अचानक से उसके कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं। मिस इस बात को देखते ही चीजों को देखते एकदम से घबरा जाता है
मिस बताने लगती है कि मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल भी ये फैमिली डिस्टेंस हो सकता है। टीजे बताता है कि मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोई स्ट्रेंजर्स पर्सन है। और मिस इस चीज को देखते हुए सोचने लगती है कि वो स्ट्रेंजर्स पर्सन के सामने सोमा इतनी ज्यादा फॉर्मल क्यों होंगे, और वैसे भी बिल्कुल भी मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस चिल्लाते हुए कहती है कि सुगर डैडी, और अचानक से टीजे इस बात सुनते हुए बता देती है कि क्या सुगर डैडी, ये चीज क्या होता है। तभी यहाँ पर मिस समझा देते हैं कि ऐसी उम्र में पैसा कमाने के लिए वो लोग ऐसे आदमी के साथ डेट करने के लिए चले जाते हैं और उसे सुगर डैडी कहते हैं। और टीजे इस बात को पहली बार सुन रहा था, तो इसी वजह से वो बता ले कि क्या ऐसा भी कोई पार्ट टाइम जॉब होता है। मतलब मिस को भी बिलीव नहीं हो रहा था उसकी ऐसी बातों के बातों के ऊपर। ये पर मिस उसे ये भी क्लियर कर देता है कि वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छे स्टूडेंट्स है। मतलब उसकी लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी टीजे ये बात कर देता है कि देखिए, जैसे कि हम लोगों को मतलब लोग जैसे दिखते हैं हमेशा लोग वैसा नहीं होता है। मिस भी बता रही थी कि हाँ तुम ये सही बात कह रहे हो। कि अचानक से मिस ये नोटिस कर पाता है वो जो आदमी है उस लड़की को लेकर एक गली के अंदर घुस जाते हैं। मिस भी अंदर चले जाते हैं। मिस अंदर जाते ही उन लोगों को देख पाते हैं, यानी कि वही पर वो आदमी उस बच्चे के हाथ को पकड़ लेते हैं। वो बच्चा कहते हैं कि एक मिनट छोड़ो। अभी वहां पर वो लड़की बता रही थी कि आपने जो कहा था उससे आप तो अलग कर रहे हैं। वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। तो तभी वो लड़की बताने लगती है कि आपको तो मुझे यहाँ पर खाने के बारे में बात की थी ना। वो आदमी बताता है कि मैंने कब ये कहा, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। कम ऑन, मेरा जल्दी बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। वो लड़की को खींचने लगते हैं। लड़के उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथ पर्सन के साथ आकर कौन ऐसा घटिया काम करना चाहेगा। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें तो पैसों की जरूरत था, है ना, इसी वजह से। तभी वो लड़की कहने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो, कहते हुए उससे भागने लगते हैं। तो अचानक से टीचर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। टीचर को वो लोग भी देख लेते हैं, और जैसे टीचर को देख पाते वहां पर जो आदमी था उस लड़की के साथ, वो बताता है कि क्या तुम उसे जानते हो। तभी वो लड़की अचानक से वही से भाग जाते हैं, और जैसे वहां से भाग जाता है ये आदमी गुस्से में आकर आता है। टीजे उस आदमी को कहते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इससे तेरा कोई भी लेना देना नहीं है ना। तभी वो कहता है टीजे कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ और वो उसकी टीचर है। और तभी इस आदमी को ये समझ में आ जाता है कि ये जो लड़की है ये हाई स्कूल का स्टूडेंट्स है। और तभी वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक से वहीं पर एक गैंग आ जाते हैं, और गैंग लोग आते ही तो बहुत ज्यादा हंसी करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं, और आते कहते हैं क्या तुम लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी क्या नहीं हो। तो आज के एक्सप्लेनेशन का यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं जरूर नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे लगभग तो 50 कमेंट चाहिए इस मनवा के लिए। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जरूर से 500 लाइक कर देना।